नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज हम लोग फुल इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स का। तो विदाउट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं इसका प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये फोन आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल flipkart.com पे एट द प्राइस ऑफ 16,900 रुपीज। इसका बड़ा भैया या फिर आप बोल सकते हो इसका बिग ब्रदर या फिर ट्विन ब्रदर अवेलेबल है 17,000 रुपीज में, विच इज Samsung Galaxy J7 Max। So if you want to buy any of this product, best buy links will be mentioned in the description, so you can use that link and buy this product। Next, जिस चीज के बारे में बात करेंगे विच इज अ डिस्प्ले। इस डिवाइस में आपको मिलता है 5.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले विच इज अ 1080p डिस्प्ले, which will give you approximately 386 ppi। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है आपका 72.5%। जहां तक डिस्प्ले का सवाल है, डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है। अनफॉर्चुनेटली इस डिस्प्ले में वैसा कोई भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन या फिर ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि सैमसंग की तरफ से इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट टू यूज एनी टेम्पर्ड ग्लास और एनी गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर, क्योंकि इस डिस्प्ले में आसानी से कोई भी स्क्रैचेस लग सकता है। जहां तक व्यू एंगल का सवाल है और ओवरऑल डिस्प्ले और ब्राइटनेस का सवाल है, डेफिनेटली डिस्प्ले इज top notch, no issues for that। The next is user interface। User interface is one of the positive point about this device। इस device में आपको मिलेगा Android Nougat 7.0 out of the box। Apart from that, you will get Samsung Experience version 8.1। मतलब अगर आप Samsung Galaxy S8 देखिए, वहां पर जिस टाइप का आपका UI मिलता है, इस डिवाइस में आपको उसी टाइप का UI मिलेगा। सो ओवरऑल UI एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। अलग अलग आपका जो विजेट्स है वो भी काफी बढ़िया लगता है। डिजाइन इज सिंपली ऑसम। सो लुक एंड फील वाइज और ओवरऑल UI एक्सपीरियंस इज सिंपली ऑसम। आपको Samsung UI के साथ साथ ऑलमोस्ट आपका एक बेसिक स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, विच डेफिनेटली यू लव द मोस्ट। और 5.7 इंच डिस्प्ले में ये UI देखने में काफी बढ़िया लगता है। Overall performance is pretty good. I haven't faced any kind of lagging or slowness with this UI। Next is network and call quality। इस डिवाइस में आपको डेडिकेटेडली 2 सिम कार्ड स्लॉट मिलता है और एक माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है। और जहां तक मैंने चेक करके देखा है, दोनों सिम में आप 4G वोल्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने सिम 1 पे लगा के देखा, वहां पर भी 4G वोल्टी काम कर रहा था। इवन सिम 2 में भी आपका 4G वोल्टी काम कर रहा था। सो इट्स अ डुअल 4G डिवाइस और 4G वोल्टी वर्क्स प्रीटी फाइन। सो जियो यूजर्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जहां तक कॉल क्वालिटी का सवाल है, डेफिनेटली आई हैवंट फेस्ड एनी काइंड ऑफ इशू विद द कॉल क्वालिटी और कॉल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट जो चीज के बारे में बात करेंगे विच इज ए सेंसर। नॉर्मल सैमसंग डिवाइसेस में, स्पेशली मिड रेंज डिवाइसेस में सेंसर लेके बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैक्सिमम स्मार्टफोन पे आपको सेंसर नहीं मिलता। लेकिन इस डिवाइस में आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, क्योंकि इस डिवाइस में आपको मैक्सिमम जितना भी सेंसर है आपको अवेलेबल मिल जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन, जाइरोस्कोप, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, उसके साथ साथ आपका रोटेशन वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और भी जाइरोस्कोप, बहुत सारा सेंसर आपको मिल जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ द सेंसर, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड विद दिस डिवाइस। नेक्स्ट, वन ऑफ द हार्ट ऑफ ए स्मार्टफोन इज ए प्रोसेसर। ये डिवाइस आपका चल रहा है MediaTek MT K657V प्रोसेसर में, which clocked at 2.39 GHz और बाकी 4 कोर आपका clocked at 1.69 GHz। तो डेफिनेटली इसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर। बहुत कुछ सोच रहे होंगे 16-17 हजार रुपए के बजट में डेफिनेटली सैमसंग could provide a Snapdragon प्रोसेसर, लेकिन अगर मुझे बोला जाए, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस MediaTek प्रोसेसर, बिकॉज ये प्रोसेसर में मुझे ना ही मेजर कोई हीटिंग इशू फेस हुआ, ना ही कोई मेजर लैगिनेस फेस हुआ। All the games, all the application works pretty fine. Even day-to-day usage also, I haven't faced any kind of issue. So I don't have any major complaints with this device. Although high-end games पे हो सकते हैं आपको थोड़ा बहुत lagginess मिले, but that is also quite negligible. So either that the overall performance is quite good with this processor, so I don't have any issue. The next one is RAM and ROM। इस डिवाइस में आपको मिलता है डुअल सिम कार्ड स्लॉट एंड ए डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट विच कैन बी एक्सपेंड अप टू 256 GB। इंटेल अगर देखा जाए, इसमें आपको मिलता है 4 GB का रैम। सो आउट ऑफ 4 GB you will get approximately 3.8 GB for usage, and most of the time you will get approximately 1.8 to 2 GB free for usage। तो that's a pretty good thing। और बाकी अगर ROM देखा जाए, इस डिवाइस में आपको मिलता है 32 GB का इंटरनल स्टोरेज which can be expanded up to 256 GB as I said। और आउट ऑफ 32 GB you will get approximately 24 to 25 GB free for usage। तो इन टर्म्स ऑफ रैम ऑन रोम डेफिनेटली सैमसंग ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आपको फुल्ली रैम रोम मिल रहा है, विच इज क्वाइट सफिशिएंट। नेक्स्ट इज गेमिंग। गेमिंग परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड, ऑल आई कैन से अ बिट अबव एवरेज।
सभी टाइप का गेम इस डिवाइस में काफी बढ़िया तरीके से चला, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर गेम सबवे सफर, और इफ यू टॉक अबाउट लाइक डेड ट्रिगर 2 और फ्रंटलाइन कमांडो, रियल रेसिंग, नीड फॉर स्पीड, ऑल द गेम्स वर्क्स प्रीटी फाइन। हाई एंड गेम भी आपका काफी बढ़िया चला, खाली मुझे थोड़ा बहुत लैगीनेस लगा जब मैं एसफॉल्ट 8 हायर ग्राफिक्स पे खेल रहा था, लेकिन मैं जब स्विच किया उसको मीडियम ग्राफिक्स में, अगेन इट्स स्मूथ एंड सिल्की। तो हो सकता है एसफॉल्ट 8 इसमें आप खेल के उतना एंजॉय ना कर पाए, स्पेशली इन द हायर ग्राफिक्स। आइदर दैट रेस्ट ऑफ द गेम्स, इफ यू टॉक अबाउट लाइक नोवा 3 और मॉडर्न कॉम्बैट 5 आल्सो वर्क्स प्रीटी फाइन। और 5.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले, तो गेम खेल के भी आपको काफी मजा आएगा। सो गेमिंग इज ऑल्सो क्वाइट गुड ऑन दिस डिवाइस। नेक्स्ट इज कैमरा। कैमरा इज वन ऑफ द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस स्मार्टफोन, क्योंकि सैमसंग इस स्मार्टफोन को मार्केटिंग कर रहा है विथ इट्स फ्लैगशिप कैमरा। Let's find out whether this device is having a flagship camera or not. इस डिवाइस में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल rear camera with the aperture of f1.7 and 13 मेगापिक्सल front facing camera also with the aperture of 1.9 and positively both the camera is having flash, मतलब सेल्फी में भी आपको फ्लैश मिलेगा, रेयर कैमरा में तो आपको फ्लैश मिलेगा ही मिलेगा। जहां तक लो लाइट फोटोग्राफी का सवाल है, जी हाँ, थैंक्स टू द अपर्चर आपको लो लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छा मिलेगा। इवन जहां पर बहुत कम लाइटिंग कंडीशन है, अगर आप HDR मोड इस्तेमाल करते हैं या फिर HDR प्रो मोड इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट क्वाइट ए गुड क्वालिटी शॉट्स इन लो लाइट कंडीशन। डे टाइम में डेफिनेटली कोई भी इसमें इशू नहीं है, each and everything is smooth and silky. Camera performance is pretty good, even selfie comes out pretty well. Front flash also helps you to take a good quality photo in low light conditions in terms of the selfie as concerned. Not only that, आपको selfie flash मिलता है, जब आप selfie flash इस्तेमाल करेंगे आपका स्क्रीन भी काफी ब्राइट हो जाता है at the time of capturing photos or selfies. So definitely that will also help you increase the brightness in terms of the selfie as concerned. So definitely camera performance is pretty good, but इस कैमरा में भी 2-3 लू फॉल्ट्स हैं, वो हम लोग बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स के अंदर। नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बैटरी। इस डिवाइस में आपको मिलता है 3300 mAh बैटरी। खाली इस डिवाइस नहीं, आपका J7 Max में भी मिलता था 3300 mAh बैटरी। आप लोग सोच रहे होंगे ऑन मैक्स में आपको 5.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि 3300 mAh का बैटरी सफिशिएंट ना हो। एटलीस्ट 4000 mAh और एटलीस्ट 4500 mAh बैटरी देना चाहिए था, लेकिन सैमसंग ने वैसा कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर मुझे बोला जाए बैटरी परफॉर्मेंस इज अबव एवरेज, बिकॉज मुझे अगर कंपेयर करने के लिए बोला जाए J7 Max में मुझे थोड़ा अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस मिला था इन कंपेयर टू ऑन मैक्स, बट अगर दोनों डिवाइस देखा जाए ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑन मैक्स में मुझे थोड़ा कम बैटरी परफॉर्मेंस मिला इन कंपेयर टू J7 Max, बट स्टिल द बैटरी परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड एंड इट इजीली लास्ट फॉर ए डे। लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल एंड अदर फीचर्स। इस डिवाइस में फर्स्ट आपको मिलता है 4G VoLTE का सपोर्ट, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग, एंड इट्स अ डुअल सिम डिवाइस, डुअल 4G डिवाइस। द सेकंड थिंग इज इस डिवाइस में आपको OTG सपोर्ट मिलता है, जहां पर आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा सकते हैं। इवन यू कैन add a USB keyboard or mouse also. That's a pretty good thing. Samsung Pay Mini is inbuilt, so definitely आप hassle free पेमेंट कर सकते हैं कहीं पर भी Samsung Pay Mini के मदद से। And the next one is social camera. Although मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा सोशल कैमरा, बट स्टिल इट्स ऑप्शन। यू कैन डायरेक्टली कैप्चर ए फोटो एंड डायरेक्टली अपलोड इट टू द एनी सोशल मीडिया डायरेक्टली फ्रॉम द कैमरा एप्लीकेशन। सो दैट्स अ प्रीटी पॉजिटिव थिंग। Now let's talk about Samsung Galaxy On Max pros and cons. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका pros से। First of all, a very good battery life you will get with this device. Definitely it's above average and it easily lasts for a day, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतने हेवी डिवाइसेस में 3300 mAh बैटरी इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। So very good. The next thing is a very good processor. In spite of having a MediaTek processor, this device performs pretty well. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि Snapdragon प्रोसेसर अच्छा है, MediaTek प्रोसेसर अच्छा नहीं है, बहुत किसी का कंसेप्शन हो सकता है। It's not like that. It's the latest MediaTek processor. Definitely you will get a very good performance. Upgraded software because this device is running on Android Nougat 7.0 plus Samsung Experience UI 8.1. So both looks pretty awesome, feels pretty awesome. 30 megapixel rear camera and 30 megapixel front facing camera does performs pretty well in terms of the low light photography is concerned. Flashes also comes pretty well, or thanks to the low aperture 1.7 and 1.9, which will give you a low light photography into a next level. Dedicated dual SIM card slot and a micro SD card slot, which is a very good move from Samsung कि आप लोगों ने कोई भी hybrid SIM slot नहीं दिया, किसी भी चीज पे compromise नहीं किया. So that's a pretty good thing. I really loved it.
एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, बहुत सारे सैमसंग डिवाइसेस पे आपने देखा है एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं रहता है, वहां पर आपको बटन को दबाना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस में आपको एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। इट मींस आप डायरेक्टली टैप करके भी आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं विदाउट प्रेसिंग द बटन। सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो इस डिवाइस में आपका मौजूद है, व्हिच रियली वर्क्स प्रीटी फाइन। द नेक्स्ट टॉक अबाउट सम कॉन्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स। ये हो सकता है कौन नहीं है, लेकिन कुछ फीचर्स है डेफिनेटली कंपनी कैन ऐड। फर्स्ट फीचर्स इज यूएसबी टाइप सी पोर्ट। जी हाँ, अभी भी सैमसंग इज गोइंग विद द यूएसबी 2 पोर्ट, सो डेफिनेटली वो लोग यूएसबी टाइप सी पोर्ट दे सकते थे व्हिच कैन एनेबल द फास्ट चार्जिंग आल्सो, बट अनफॉर्चुनेटली इस डिवाइस में आपका यूएसबी सी टाइप नहीं है और कोई भी क्विक चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल नहीं है। नो NFC सपोर्ट, इवन सम 8 to 9,000 डिवाइसेस हैविंग NFC। तो इस डिवाइस में डेफिनेटली वो लोग NFC दे सकते थे विद द सैमसंग पे मिनी, बट अनफॉर्चुनेटली NFC इस डिवाइस में नहीं है। कैमरा में जैसे मैंने बोला था सब कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस डिवाइस कैन रिकॉर्ड ओनली 1080p वीडियो, doesn't record 4K video. Even this camera doesn't having an option to record slow motion and timelapse videos also. That's a big disadvantage in fact at the price of 16 or 17,000 rupees budget. नो ग्लास प्रोटेक्शन, इजीली आपका स्क्रैच लग जाएगा ग्लासेस में, सो डेफिनेटली यूज अ टेम्पर्ड ग्लास। एटलीस्ट कुछ ना कुछ ग्लास प्रोटेक्शन देना चाहिए था सैमसंग को इस डिवाइस के साथ। अनदर मेजर डाउनफॉल जो मैंने नोटिस किया, जहां पर सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स में आपको मिलता था एक स्मार्ट ग्लो, लेकिन इस डिवाइस में तो डेफिनेटली आपको स्मार्ट ग्लो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन लाइट कंपनी को देना चाहिए था, लेकिन कंपनी शायद भूल गया नोटिफिकेशन लाइट भी देना। तो इस डिवाइस में आपको कोई भी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलता, जो मुझे लगता है काफी बड़ा डिसएडवांटेज है। So guys, ये था आपका टोटल प्रोस एंड कॉन्स एंड एक कंप्लीट इन-डेप्थ रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स। सो अगर आपको इसके डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानना है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से सभी सवालों का जवाब देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू डेटा फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर आल्सो, व्हिच इज twitter/data15, और यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज आल्सो, व्हिच इज facebook/datadog। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटाडॉग। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।